नमस्कार, 4 बजे की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। आखिरकार चुनाव आयोग की टीम झारखंड के दौरे पर पहुंच चुकी है और झारखंड के दौरे पर पहुंचते के साथ सियासी भूचाल आ गया है। एक तरफ कांग्रेस कह रहा है कि एक फेज में ही पूरे के पूरा चुनाव को संपन्न करवाया जाए, वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने एक आईएएस अधिकारी पर निशाना साध दिया है। वंदना दादेल गृह सचिव हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी है। वंदना दादेल को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखने की मांग कर दी है बीजेपी ने। बीजेपी का कहना है कि हिमंता बिस्वा शर्मा असम के सीएम, झारखंड के चुनाव सह प्रभारी, और शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी, इन दोनों के खिलाफ वंदना दादेल ने जो चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी थी वो नियमों को ताक पर रखकर लिखा गया था। बीजेपी ने वंदना दादेल को हटाने की मांग कर दी है। अब चुनाव आयोग का क्या रुख होता है ये देखना दिलचस्प होगा। पहले ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो रहा है। चुनाव आयोग के साथ राजनीतिक दलों की बैठक। बीजेपी ने की वंदना दादेल को चुनाव कार्य से दूर रखने की मांग। कांग्रेस ने एक फेज में चुनाव की मांग की। कांग्रेस ने भड़काऊ भाषण वाले बीजेपी नेताओं को रोकने की मांग की। जेएमएम ने त्योहारों के बाद विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग की। आजसू ने की तय समय पर और चरणबद्ध चुनाव कराने की मांग। बीएसपी ने रखी मतदाता सूची में त्रुटि को दूर करने की मांग। सूची का मिलान करवाने की मांग। मतगणना के दौरान वीवीपैट की सूची का मिलान करवाने की मांग रखी है। चुनाव आयोग के साथ राजनीतिक दलों की बैठक। तो चुनाव आयोग की टीम इस वक्त झारखंड में है। संभावना जताई जा रही है कि झारखंड में अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनावों की घोषणा कर दी जाए, आचार संहिता शुरू हो जाएगी। एक बार रुक करते हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, चुनाव आयोग की टीम झारखंड पहुंच चुकी है। सारे राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी मांग को रख दिया है, लेकिन जो मुख्य मांग नजर आ रही है, एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। वंदना दादेल को चुनाव कार्य से हटाने की मांग कर दी है। विपिन, देखिए, ये जो डिमांड बीजेपी ने किया है ये एक राजनीतिक तौर पर उनकी तरफ से मांग की गई है राज्य आए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की टीम के समक्ष। लेकिन जो मूलतः जिन विषयों को लेकर चुनाव आयोग की टीम आज सुबह रांची पहुंची और सबसे पहले 11 बजे से राजनीतिक दलों के साथ उनकी अलग अलग बैठक निर्धारित की गई थी। कुल 9 राजनीतिक दलों के साथ आज चर्चा की चुनाव आयोग ने। 12-12 मिनट का समय राजनीतिक दलों को अलॉट किया गया था, जिसमें 6 राष्ट्रीय दल और 3 रीजनल पार्टीज की भावना से आज अवगत हुई है चुनाव आयोग की टीम। अगर बात करें तो सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि राज्य के नेतृत्व करने वाले गठबंधन में सबसे बड़ा घटक दल है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस डेलीगेशन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का आया था सुदीप सोनू और सुप्रियो भट्टाचार्य के रूप में, तो इन लोगों ने चुनाव आयोग के समक्ष अपने मोर्चा की बात रखते हुए ये कहा कि क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव कराने के लिए और नई सरकार के गठन के लिए अभी पर्याप्त समय है, 5 जनवरी तक का वक्त है, इसलिए जो नियत समय है झारखंड में असेंबली के इलेक्शन का चुनाव उसमें कराया जाए। और जेएमएम ने जो मांग पत्र सौंपा है उसमें यह कहा गया है कि 15 नवंबर के बाद झारखंड में चुनाव की प्रक्रिया यानी कि मतदान की तिथि निर्धारित हो। कांग्रेस ने भी जो सरकार में सहयोगी घटक की भूमिका में है, उसने भी एक राउंड में ही 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराने की मांग की है। और एक जो महत्वपूर्ण मांग झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग के समक्ष की है अभिषेक, उसमें यह है कि जो झारखंड का जंगली और पठार क्षेत्र का हिस्सा है, वहां पर जो पारामिलिट्री फोर्स जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाया जाता है, वहां पर इनको तब तक ना लगाया जाए जब तक इनकी बहुत आवश्यकता ना हो। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हवाला दिया है कि ऐसी स्थिति में जंगल और पठार के इलाकों में अगर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी लगाई जाती है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भय का माहौल होता है और मतदान का प्रतिशत गिरता है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग से मांग रखी है कि अगर ऐसी परिस्थिति आन बनती है तो झारखंड पुलिस के जवानों को भी बराबर वहां तैनात किया जाए। साथ ही साथ बीजेपी ने
3 विषयों पर चुनाव आयोग का ध्यान आकृष्ट कराया। जी। एक तो बीजेपी भी ये चाहती है कि कम चरणों में झारखंड विधानसभा के चुनाव कंडक्ट कराए जाए, पर्व त्योहार के बाद की तिथि निर्धारित हो, और बांग्लादेश घुसपैठ और जिस तरीके से बीते दिनों राज्य की कैबिनेट सचिव की हैसियत से वंदना दादेल ने जो पत्र लिखा था चुनाव आयोग को, उसको सर्विस कोड का उल्लंघन बताते हुए बीजेपी ने वंदना दादेल को विधानसभा के चुनाव कार्य से अलग रखने की मांग चुनाव आयोग के समक्ष की है। साथ ही साथ बीजेपी का यह कहना है कि जो घुसपैठ बांग्लादेश से झारखंड में हुआ है, तो चुनाव आयोग को चाहिए कि ऐसे मतदाताओं को चिन्हित किया जाए ताकि जो घुसपैठिए हैं वो यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग ना कर सके। तो लबो-लुबाब राजनीतिक दलों की बैठक में अभिषेक निकल कर आया है कि सभी ये चाहते हैं कि विधानसभा के चुनाव की तिथियां यानी कि जो भी पोलिंग डेट हो वो छठ के बाद यानी कि 6-7 नवंबर के बाद की निर्धारित हो, और जो प्रक्रिया जिस तरीके से फिलहाल चल रही है तो 8 तारीख तक 8 अक्टूबर तक चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग नहीं करेगा, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया 8 तारीख तक चलेगी। ऐसे में बहुत हद तक इस बात की संभावनाएं निकलकर सामने आ रही है कि दुर्गा पूजा के बाद यानी कि 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच कभी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा झारखंड असेंबली के लिए चुनाव आयोग कर सकती है। बिल्कुल विपिन, और जिस तरीके से अभी चुनाव आयोग पहुंची, आज 23 तारीख हो गए हैं, 45 दिन का समय आचार संहिता में भी लगता है, तो अगर आप मिलान करके भी देखिए अक्टूबर के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते के बीच में भी अगर लगता है आचार संहिता की घोषणा की जाती है, तो 45 दिन में कमोबेश त्योहार का सारा समय निश्चित तौर पर निकल जाएगा। और त्योहार में जो राजनीतिक दलों को अपनी ताकत झोंकनी है, सारे त्योहारों में सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत झोंकते हैं। वंदना दादेल को लेकर काफी सारी कसमकस की स्थिति हो गई है विपिन। हाईकोर्ट ने भी बुला लिया उनको और उन्होंने कहा कि खुफिया इनपुट की वजह से इंटरनेट को डाउन करना पड़ा है, इंटरनेट को डाउन करने की बात आ गई है। अब भाजपा भी तेवर आक्रामक कर चुकी है गृह सचिव के खिलाफ। भाजपा का भी कहना है कि गृह सचिव टारगेट कर अटैक कर रही है कहीं ना कहीं, और उनको चुनाव प्रक्रिया से दूर करने की मांग की जाए। अधिकारियों को इस तरीके से चुनाव आयोग से दूर करने के लिए अगर राष्ट्रीय पार्टियां या कोई भी राजनीतिक दल मांग करने लगता है, तो कहीं ना कहीं एक अनवांटेड दबाव जो कह लें कि चुनाव आयोग पर भी बन जाता है विपिन। देखिए, ये तमाम चीज़ें चुनाव आयोग के जुरिडिक्शन का विषय है कि किसको चुनाव, क्योंकि अगर किसी अधिकारी को चुनाव कार्य से दूर रखा जाएगा तो इससे बड़ा सजा किसी अधिकारी के ऊपर नहीं हो सकती है। इस लिहाज से जो पत्र लिखा है, और जाहिर सी बात है कि अगर एक बड़े उच्च अधिकारी के पद पर वंदना दादेल बैठी हैं और उन्होंने इस तरह का कोई पत्र लिखा है, तो जो कुछ ना कुछ विचार विमर्श के बाद ही लिखा होगा। और जो बीजेपी, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य विपक्षी दल है और लगातार बीते 10 दिनों से जब से ये पत्र लिखा गया यानी कि 10 सितंबर के दिन ये बातें सामने आई कि राज्य के कैबिनेट सचिव ने यह पत्र चुनाव आयोग को लिखा है कि हेमंत विश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान के आने से झारखंड के माहौल में गर्माहट आ सकती है, सांप्रदायिकता का माहौल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में ये डिमांड बीजेपी कर एक मैसेज देने की कोशिश में है, और बीजेपी ने यह भी मांग की है चुनाव आयोग से मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कि वैसे अधिकारी पदाधिकारी जो 3 साल या उससे ज्यादा के वक्त से एक पद पर बने हुए हैं उनका तत्काल तबादला कराया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लंबे अवधि से बैठे व्यक्ति या पदाधिकारी अगर चुनावी कार्य में लगेंगे तो उनका झुकाव कहीं ना कहीं किसी दल या सत्ता के प्रति रहेगा। इसलिए ये डिमांड भी बीजेपी ने आज रखी है। बिल्कुल, ये डिमांड भी भाजपा की तरफ से आई है। हर राजनीतिक दल ने अपने अपने स्तर से कोई ना कोई मांग रख दिया है चुनाव आयोग के समक्ष। चुनाव आयोग ने, जैसा हमारे सहयोगी विपिन ने बताया, 12 मिनट का समय मिला था सारे राजनीतिक दलों को, सभी ने अपनी अपनी बात रख दी है। अधिकारियों के साथ भी बैठक करनी है, इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ भी बैठक करनी है, और जो सबसे बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर, और बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण मतदाता सूची पर उठने वाले प्रश्नों को लेकर, इसको लेकर चुनाव आयोग क्या समाधान निकालता है, यह देखना अभी दिलचस्प होगा। विपिन, बहुत धन्यवाद विपिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।